Hello students, today I am going to teach lesson number 10, the sermon at Benares. Sermon, sermon means moral preaching, religious lecture. This chapter teaches us that we the human beings, we are mortals, means one day we have to die. So when there is death of any our near and dear ones, we should not be worried. We should not lament. We should not weep. We can get peace only by giving up lamentation, complaint, and grief. So, in this chapter, Buddha teaches us this thing that if we are born, one day we have to die. So, this is the rule of the nature. So let us read the lesson. Gautam Buddha began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. So Gautam Buddha, he was a prince and his name was Siddhartha Gautama in northern India. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later, he returned home to marry a princess. So, when he was of 12 years old, he was sent to read Hindu religious books, scriptures, and after 4 years, he came back and he married a princess. उसकी शादी हो जाती है. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. उनके एक बेटा होता है और एक बढ़िया बिफिटेड रॉयल्टी मीन सूटेड रॉयल्टी को एंजॉय करते हैं वो फॉर 10 years. At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the suffering of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. So when he was of 20 years old, जब ये 25 साल का था गौतमा, और इसको जो संसार के दुख है उनका पता चला. जब वो एक शिकार खेलने के लिए जा रहा था तो एक बाय चांस उसको एक बीमार आदमी मिला. उसके बाद एक बुढ़ा आदमी मिला. फिर वो एक फनरल प्रोसेशन देखता है, एक मरे हुए आदमी को जलाने के लिए लेकर जा रहे थे. और एंड में एक मॉन्क भिखारी को देखता है जो कुछ बैगिंग कर रहा था, मांग रहा था लोगों को दान के लिए. वो मॉन्क को भी देखता है और these sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. ये सारे साइट्स उसको हिला देते हैं अंदर से. वो सोचता है कि मुझे ये स्पिरिचुअल नॉलेज, इनलाइटनमेंट, अंदर से ज्ञान की कमी महसूस करता है कि मुझे ज्ञान होना चाहिए कि ये सारे दुख क्यों हैं. ही वॉन्टेड फॉर 7 years, 7 साल घूमता रहता है. एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और एंड में एक पीपल ट्री के नीचे बैठ जाता है. वेयर ही वॉन्ट टू स्टे अनटिल एनलाइटनमेंट केम. वहाँ तक बैठा रहता जब तक उसको अंदर से ज्ञान नहीं आता. Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom. 7 दिनों के बाद उसको जो ज्ञान आता है तो उस ट्री का नाम क्या रख देते हैं? बोधि ट्री. एंड began to reach and to share his new understanding. फिर लोगों को अपनी सिखाना शुरू करता है और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझाता है लोगों को. एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा. सो लोग उसको क्या बोलते हैं? उसको बुद्धा मीन द अवेकेंड और द एनलाइटेंड, जिसको ज्ञान हो गया, बुद्धि आ गई इसको. द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस. पहला जो अपना उपदेश देता है वो कहाँ देता है? वो बनारस में. मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेज ऑन द रिवर गंगा. गंगा रिवर के किनारे जहाँ लोग स्नान करने के लिए जाते हैं. दैट सर्मन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हेयर. वही सर्मन जहाँ संभाल कर रखा गया है और यहाँ
वो इसी की बात हो रही है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। यह बुद्धा की जो बुद्धि है उससे हमें पता चलता है, जो एक चीज़ है जिसको हम समझ सकते हैं इस लेक्चर के थ्रू, जिसको समझना मुश्किल था, अनस्क्रूटेबल था, जो सफरिंग क्यों होती है आदमी को, उसकी वजह क्या है, क्यों हम लोग सफ़र करते हैं, ओके, उसको हमने कैसे समझना है वो हमें यहाँ पता चलेगा। सो हेयर इज अ स्टोरी। किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। किस्सा गौतमी एक लेडी का नाम है और उसके एक बच्चा होता है, पुत्र होता है, वो मर जाता है। इन हर ग्रीफ शी कैर्ड द डेड child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, "She has lost her senses, the boy is dead." अपने दुख में अपने बच्चे को लेकर वो हर अपने पड़ोस में हर किसी को पूछती है, कोई ऐसी मेडिसिन दो मुझे जिससे वो ठीक हो जाए। लोग कहते हैं कि ये पागल हो गई है, बच्चा मर चुका है, अब वो कैसे जिंदा होगा। एट लेंथ किस्सा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। एक आदमी मिलता है, उसकी रिक्वेस्ट का रिप्लाई देता है। आई कैन नॉट गिव द मेडिसन फॉर दाई चाइल्ड। कहता मैं तेरे बच्चे के लिए मेडिसिन तो नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। बट एक मैं फिजिशियन को जानता हूँ, चिकित्सक को जानता हूँ जो ये कर सकता है। एंड द गर्ल सैड, प्रे टेल मी सर हु इज इट। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू साक्या मुनि द बुद्धा। और लड़की उसको पूछ कहती है, प्रे करती है कि मुझे बताओ वो कौन है। और वो आदमी कहता है कि आप साक्या मुनि बुद्धा के पास जाओ, ओके। और किस्सा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइट। और किस्सा गौतमी उसके पास जाती है, रिपेयर टू मीन्स वेंट देयर, और चीखती है, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। वो कहता है, हे मेरे लॉर्ड, आप मुझे ऐसी दवा दो जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाए। द बुद्धा आंसवर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। वो कहता है कि देयर इज नीड ऑफ मस्टर्ड सीड, एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड की ज़रूरत है, सरसों के बीज। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, एंड दैट लेडी वॉज वेरी हैप्पी दैट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू कलेक्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। और साथ में बुद्धा क्या कहता है, द बुद्धा एडेड, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। बट जो मस्टर्ड सीड आप उस घर से लेकर आना यहाँ कोई भी आदमी की डेथ नहीं हो, किसी का हस्बैंड, किसी का बच्चा, किसी का फ्रेंड, किसी के पेरेंट्स, कोई भी मरा ना हो, कहने का मतलब। पुअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड। वो हर घर जाती है, लोगों को उस पर दया आती है और वो कहते हैं, हेयर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट। यहाँ जी है मस्टर्ड सीड है, सरसों के बीज ले जाओ आप। बट वेन शी आस्क्ड, जब वो पूछती है, डिड द सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या आपके घर में कोई सन, डॉटर, फादर और मदर की मौत तो नहीं हुई। दे आंसर्ड हर, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। तो वो बड़े दुख से कहते हैं कि जिंदा लोग तो बहुत कम बच्चे हैं, मरे ज़्यादा हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ। हमें वो जो हमारे दुख है वो याद मत कराओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट। यहाँ कोई भी ऐसा हाउस नहीं जहाँ कोई अपना प्यारी की मौत ना हुई हो। किस्सा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस। किस्सा गौतमी थक जाती है, वेरी और होपलेस, निराश हो जाती है। एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द साइड लाइट्स ऑफ द सिटी। और बैठ के सिटी की लाइट्स को देख रही है। एज द फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। एक बार वो जगते हैं फिर बुझ जाते हैं। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर। एंड में क्या होता है, सभी जगह डार्कनेस, अंधेरा आ जाता है। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन। फिर उसको हम आदमियों की जो किस्मत है वो समझ में आती है। देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगैन। ऐसी हमारी लाइफ है, जगती है, बुझती है, जिन हम जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, फिर क्या सोचती है, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ। मैं अपने दुख में कितनी सेल्फिश हूँ।
डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ तो सभी के लिए है भाई। येट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन, जो ये वैली है डेसोलेशन की, जहाँ बहुत सारे दुख हैं, देयर इज अ पथ, जो दुखों से भरी हुई है, देयर इज अ पथ दैट लेड्स हिम टू इमोर्टैलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। और ये जो इमोर्टैलिटी है, जो कभी मरता नहीं, उस वो ही इस चीज़ को समझ सकता है जो सेल्फिश नहीं है, जो ग्रीडी नहीं है, जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कम्बाइंड विद पेन। बुद्धा कहता है जो मोर्टल्स हैं, मीन्स जो हम मरने वाले लोग हैं, जो हमेशा नहीं रह सकते इस संसार में, उनके पास दुख हैं, और जब वो उनके दुख हैं, इसी से उसको पेन होता है। फादया इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग। जो आदमी पैदा हुआ है वो कभी ये नहीं कह सकता कि वो मरेगा नहीं, वो पक्का मरेगा जो पैदा हुआ है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, जब हम बुढ़े हो जाते हैं तो डेथ आती है। और सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, और सभी की यही जो जीने वाले हैं, सभी के यही नेचर है, सभी के साथ ऐसे ही होना है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे जो फ्रूट पक जाते हैं तो वो गिरने के चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं। सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, जो हम मरने वाले लोग हैं, जब उनका जन्म हो जाता है तो हमेशा डेथ का खतरा तो हमेशा रहता है। एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, जैसे मिट्टी के जो बर्तन है, जो पॉटर गुमार बनाता है, तो उनकी एंडिंग होती है, टूटते हैं तो उसकी एंडिंग होती है। सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, सेम इज आवर लाइफ, बोथ यंग एंड अडल्ट, चाहे वो यंग है चाहे वो बड़ा है, अडल्ट है, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, बेशक वो मूर्ख है बेशक वो समझदार है। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी ने मरना है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ मीन्स ऑल वी हैव टू डाई, वी कांट अवॉइड इट। Of those who overcome by death depart from life. A father cannot save his son, nor kinsmen their relations. जो डेथ से हम कैसे बाहर आ सकते हैं? डेथ हमें लाइफ से अलग कर देती है। एक फादर, जो भी कितना भी हमारा अपना क्यों ना होवे रिलेशनशिप में, हम उसको नहीं बचा सकते। वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लिमेंटिंग डीपली, हमारे रिलेटिव्स हैं बहुत विरलाप करते हैं, लिमेंट करते हैं। वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ, एक एक करके सभी ने जाना है। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जैसे एक ऑक्स है उसको स्लॉटर में, स्लॉटर का मतलब होता है जहाँ उनको मारा जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है जहाँ उनको, तो उसकी उसकी हर एक की अपनी टर्न है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, सो ये पूरा जो संसार है वो डेथ से भरा पड़ा है, दुखों से भरा पड़ा है, एक दिन सभी ने यहाँ से जाना है। देयर फोर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इस करके जो समझदार है वो ज़्यादा दुखी नहीं होते। नोइंग द टर्म ऑफ द वर्ल्ड, उनको संसार के इस भेद का, इस टर्म का उनको पता है कि ऐसे ही होना है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन obtain पीस ऑफ माइंड, कोई भी रोकर, कोई भी अपना दुख जताकर मन की शांति नहीं ले सकता। ऑन द कंट्रेरी, इसके उलट, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर, इससे तो वो दर्द बढ़ेगा और उसकी बॉडी को भी नुकसान पहुंचेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो अपने आप को बीमार और पीला बना लेगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लिमेंटेशन, जो मर गए हम उसको विरलाप करके, लिमेंट करके, रो कर वापस नहीं ला सकते। ही हु सीक्स पीस should draw the arrow of lamentation and complaint and grief, जो आदमी शांति चाहता है उसको फिर क्या करना चाहिए? लेमेंटेशन, विरलाप से, शिकायत से और दुखों से बाहर आना चाहिए। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द नैरो एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड, जिसने ये इस जो आदमी इससे बाहर आ जाता है, जिस जो उसको ही फिर क्या मिलता है? विल obtain पीस ऑफ माइंड, मन की शांति उसी को मिलेगी।
He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. जो आदमी इन सारी चीज़ों से बाहर आ जाएगा, इन दुखों से बाहर आ जाएगा, फिर अपने आप को फ्री कर लेगा दुखों से, और उसको फिर आशीर्वाद मिलेगा. सो दिस चैप्टर is about mortality, means the persons who have come on this earth one day they have to die. We should not lament, we should not be we should not weep, because this is the rule of the nature, and nature can't change its rule for one person, for single person. So this is common to all. So students, you will write all these related questions of this chapter. Thank you and have a nice day.